आप सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि प्रभु यीशु के नाम से आप सब भले और चंगे होंगे। आइए आज के पवित्र वचन के हम ध्यान दें। और आज का जो पवित्र वचन है वह पुराने नियम की पुस्तक से है। हम पढ़ने वाले हैं पुराने नियम की पुस्तक का नाम है नीति वचन, उसका अध्याय 20 वचन 24 को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। हम पढ़ने वाले हैं नीति वचन की पुस्तक, उसका अध्याय 20 वचन 24। परमेश्वर का पवित्र वचन कुछ इस प्रकार से पाया जाता है। मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है। आदमी कैसे अपना चलना समझ सके। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है। आदमी कैसे अपना चलना समझ सके। परमेश्वर का पवित्र वचन आप सबों ने सुन लिया है। हम इससे प्रत्येक विश्वासी इस वचन को जानता है, जिसमें लिखा है कि हमारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यह इच्छा है कि हम हर एक बात में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद दें। आज का वचन जो आपने सुना, मैं एक बार रिपीट करता हूं। मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है। आदमी कैसे अपना चलना समझ सके। परमेश्वर स्वर्ग में है, आप और मैं पृथ्वी पर हैं। अय्यूब के विषय में आपने सुना होगा। अय्यूब के विषय में स्वर्ग में बातें की जा रही थी। अय्यूब पृथ्वी पर था। ऊपर क्या चल रहा है, ऊपर क्या बातें हो रही हैं, अय्यूब को कुछ भी नहीं मालूम था। इस वचन का अर्थ, इस वचन का भेद प्रकाशन कुछ इस प्रकार से है कि कई बार हम अपने जीवन में कुछ ऐसी चीजों को देखते हैं जिन्हें हम देखना नहीं चाहते। हो सकता है कि इस समय आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो कि आने वाले जीवन के लिए हम क्या करें। हो सकता है इस समय आप बहुत सारी विपत्तियों से घिरे हुए हों, परेशानियों से घिरे हुए हों, और आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुन रहा, मेरा परमेश्वर कहाँ है, क्यों मेरे साथ ये बातें घट रही हैं। आप ऐसा भी सोच रहे होंगे कि मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, ना मैं किसी अपराध में हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है। बाइबल के अनुसार प्रभु का वचन आपको, मुझको, हमें से प्रत्येक को सिखाता है कि हमारा प्रभु जगत के अंत तक हमारे साथ है। यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। प्रभु कहते हैं कि हमारी आंखें उसे देखती रहें और ये माने, ये विश्वास करें कि हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर जगत के अंत तक हमारे साथ है। रोमियो अध्याय 8 वचन 28 में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करते हैं। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उन्हीं के लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा दाऊद के लाइफ से। दाऊद अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराया करता था। हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं बाइबल में कि दाऊद घर लौट कर आया। उसके पिता ने दाऊद से कहा कि दाऊद, तू अपने भाइयों का कुशल पूछने के लिए उस छावनी में जा जहां पर दाऊद के 3 भाई युद्ध के लिए
गए हुए थे। शाऊल की सेना में दाऊद के 3 बड़े भाई शामिल थे। युद्ध के लिए छावनी डाली गई थी। दाऊद को कहा गया कि अपने भाइयों के पास जा, कुछ खाने का सामान दिया गया और कहा कि अपने भाइयों का कुशल पूछ कर आना, और साथ ही साथ यह भी बोला गया कि तू उनकी कोई निशानी लेकर आना। इसका मतलब उसका पिता चाहता था कि दाऊद वहां पहुंचे। दाऊद उस समय छोटी अवस्था में था, उसके मुंह से लाली झलकती थी। उसके पिता ने यह शर्त इसलिए रखी कि ऐसा ना हो कि दाऊद आधे रास्ते से आ जाए और आकर झूठ कहे कि मैं भाइयों से मिलकर आया, मैंने कुशल पूछा, वे अच्छे हैं। इसलिए उसके पिता ने कहा तू कोई निशानी लेकर आना, तब मैं मानूंगा कि तू उनके पास गया था। अब ये सारी योजना परमेश्वर की ओर से तय है। दाऊद बड़ा परिश्रम करता है, अपने भाइयों के पास पहुंचता है। वहां वो क्या देखता है कि एक पलिश्ती गोलियत इजरायली सेना को ललकार रहा है। दाऊद उस गोलियत से लड़ने के लिए परमेश्वर पर विश्वास करके अपने आप को तैयार करता है। क्या दाऊद गोलियत से लड़ने गया था? नहीं, वो अपने भाइयों का कुशल पूछने के लिए गया था, अपने भाइयों को देखने के लिए गया था, अपने भाइयों के लिए खाना लेकर गया था। लेकिन यहोवा ने ये सारी बातें तय की। हमने क्या सुना वचन में? फिर से हम पढ़ लेते हैं ताकि आज के वचन को आप सीख सके बहुत अच्छे से। ध्यान से सुनिए। मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है। दाऊद किस काम के लिए गया था? अपने भाइयों का कुशल पूछने के लिए, उन्हें खाना देने के लिए। क्या दाऊद ने यह प्लान किया था वो अपने भाइयों से मिलने जाएगा? नहीं, यहोवा ने दाऊद के लिए मार्ग ठहराया कि वह उस छावनी में जाए जहां पर लड़ाई के लिए गोलियत ललकार रहा है। यह परमेश्वर ने उसके पिता के हृदय में कार्य किया। उसके पिता ने आज्ञा दी, जाकर अपने भाइयों का कुशल पूछ कर आ और उनकी निशानी लेकर आना। दाऊद वहां पहुंचता है, वहां वो गोलियत की ललकार को सुनता है। उसके भीतर परमेश्वर के प्रति जो विश्वास है, उस विश्वास से वह गोलियत की चुनौती को स्वीकार करता है। परमेश्वर पर विश्वास करके वो लड़ने को जाता है। वहां उसके भाई उससे मुंह मोड़ लेते हैं। दाऊद अकेला गोलियत से लड़ने के लिए जाता है, विशाल गोलियत से। वो गोलियत उसे श्राप दे रहा था, उसे डरा रहा था, बुरी बुरी बातें बोल रहा था। दाऊद वहां पर परमेश्वर पर विश्वास करके उन बातों का सामना करता है और अंत में हम सुनते हैं कि दाऊद परमेश्वर के नाम से गोलियत को मार डालता है, जयवंत होता है, विजयी होता है। अब उसी घड़ी से लोग एक गीत गाते हैं, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। और वहां से लोग दाऊद को राजा के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए अपने हृदय को तैयार करते हैं। लिखा है मनुष्य का मार्ग यहोवा ठहराता है। हम मनुष्य अपना चलना कैसे समझे? इसलिए वचन सिखाता है हर एक बात में धन्यवाद करो। आपके जीवन में जो भी हो रहा है, परमेश्वर आपसे दूर नहीं है। वो पर्दे के पीछे कार्य कर रहा है, वो आपके साथ है। जिन परिस्थितियों का आप अनुभव कर रहे हैं, एक समय यूसुफ ने भी किया। हम जानते हैं यूसुफ को गड्ढे में डाला गया, बाहर निकाला गया, बेचा गया, झूठे इल्जाम लगाए गए, जेल में डाला गया, बाद में वो मंत्री बन गया। तो वचन सिखाता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। यदि आपके भीतर मुश्किल परिस्थितियों में भी परमेश्वर के लिए प्रेम है, विश्वास है, आदर है, तो आपके पास गारंटी, श्योरिटी है, कितना ही बुरा क्यों ना चल रहा हो, अंत में सब भलाई में बदल जाएगा, सब भलाई में बदल जाएगा। दाऊद के जीवन में बुरा होना स्टार्ट हुआ जब अपने भाइयों का कुशल पूछने गया। दाऊद ने जब गोलियत के उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया तो उसके भाई उसके खिलाफ हो गए, उससे मुंह मोड़ लिया। वो वहां पर अकेला लड़ने जाता है। एक
हार्ड टाइम उसने फेस किया, लेकिन उसका विश्वास और प्रेम जो यहोवा पर बना हुआ था, अंत में सब बातें भलाई में बदल गई। केवल दाऊद ने ऐसे कई किरदार है जिनके विषय में मैं आपको पढ़ा सकता हूं, लेकिन ये एक इसलिए हम सीख रहे हैं कि हम जाने कि हमारी जिंदगी में अच्छा हो बुरा हो, हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है, उस पर अपने विश्वास को बनाए रखना है, उसकी आज्ञाओं को मानते रहना है, धीरज रखना है और ये मानना है कि मेरा परमेश्वर बुरे हालातों में भी मेरे लिए भलाई को उत्पन्न कर देगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। परमेश्वर इस पवित्र वचन के माध्यम से आप सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पिता, यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं कि आज एक बार फिर आपने पवित्र वचन के माध्यम से हमसे बात की। आज का वचन हमारे लिए आशीष में ठहरा है। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से आज के वचन में लवलीन रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा आप सहायता करेंगे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।